बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, दादी नाना नानी विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हमारे पास आए हैं हमारे प्रबुद्ध सुंदर साथ, जो हमेशा अपने अंदर समाये हुए ज्ञान से, जो धनी जी के वाणी मंथन से प्राप्त होता है, हमेशा प्रकाशित करते रहते हैं। उन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले चलते हैं जस्सू भाई जी। सभी सुंदर साथ समय का जरूर ध्यान रखेंगे। प्रणाम जी जस्सू भाई जी। हाँ जी विचित्रा बेन, आप बोलेंगे पहले। कोई पन लेगी। आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। ले ले सब ले ले। जी प्रणाम जी भाई, शुरू बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म अक्षराती सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी नाम आत्मा स्वरूप सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम स्वरूप प्रणाम। आज मैं कयामत में आने वाला दातुल अर्ज के निशान पर थोड़ा प्रकाश डालने वाला, जो औरंगजेब मुगल साम्राज्य के आखिरी समय में शरीयत की राह पर चलने वाले कट्टरपंथी समाज को कुरान के माध्यम से कयामत आने का निशान समझाते हैं। तो कुरान का पारा 20 सूरा 27 और 82वीं आयत में एक दातुल अर्ज जानवर का वर्णन किया हुआ है। ये जानवर कयामत के समय में प्रकट होने वाला है और ये जानवर की शक्ल विशेष प्रकार की है, अर्थात उसकी छाती शेर की, पीठ गिदड़ की, गर्दन मुर्ग की, कान हाथी के, सिर पर पहाड़ी बैल जैसे मजबूत सिंग वाले हैं और इसकी आंखें सूअर की है, लेकिन उसके मुख की शक्ल मनुष्य का जैसी है। हकीकत में परमात्मा के नाम पर बेईमान होने वाले इंसानों को दातुल अर्ज के नाम के जानवर की विशेषता दी जाती है। प्रथम लक्षण है जो छाती शेर की छाती वाले बताया गया है, अर्थात जो शेर निर्दयता पूर्वक पशुओं का संहार करता है, उसी तरह निर्दय इंसान दया रहित होकर पशु पक्षी और मानवियों के पीड़ा देने वाला हो जाता है और उसके पूरे जीवन परिवार दज्जाल में कहलाता है। दूसरा लक्षण है कि उसकी पीठ गिदड़ की हो जाएगी, अर्थात उसकी पीठ पर इतनी कमजोर और नाजुक होती है कि एक डंडे की चोट मारे तो सहन नहीं कर पाता। उसी तरह बेईमान इंसान कयामत के समय में आने पर दया धर्म के शुभ कर्मों से दूर भागेगा और माया के कर्मों में अधिक से अधिक पैसा खर्च करके अपनी शोबाजी दिखाने लगेगा। तीसरा लक्षण है मुर्ग की गर्दन, अर्थात मुर्गी की गर्दन इतनी टाइट होती है कि आवश्यक कार्यों में जैसे दाना चुनने में बहुत कठिनता लोग झुकाता है, अर्थात कयामत के आने के समय में बेईमान इंसान इतने अभिमानी हो जाएंगे कि उसे अपनी बुजुर्गों के चरण में
शीश झुकाने में शर्म आएगी और उसकी अभिमान भी आ जाएगा। चौथा लक्षण है कान हाथी के हो गए, अर्थात हाथी अपनी मस्ती में सुस्ती में ध्यान नहीं देते, लेकिन किसी ने अपने प्रति कुछ कठोर शब्द कह दिया तो उसका बदला लेने में डरता है और भूलता नहीं है। उसी तरह कयामत के समय में इंसान का स्वभाव किसी भी अच्छी बातों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन शायद कोई सामान्य भी कठिन शब्द कहे तो उसे भूलता नहीं है और उसके बदले की भावना में कायम रहता है। सिर पर पहाड़ी बेल जिस नोकदार और मजबूत सींग है, अर्थात जब पहाड़ी बेल को बिना कारण दूसरे निर्बल जानवरों के साथ सींग लगाने मारने की आदत होती है और कोई ना मिले तो जंगल में जाकर झाड़ियों में भी अपना सींग लगाता है। उसी तरह बेईमान कयामत के समय में शक्तिशाली इंसान बिना कारण निर्बल लोगों के साथ झगड़ा करता है और कोई ना मिले तो घर से रोटियां का टुकड़ा लेकर चौक में जाता है और कुत्तों को इकट्ठा करके भी उसकी लड़ाई करवा के खुश होता है। पांचवा कारण है कि सूअर की दृष्टि स्वादिष्ट पदार्थों को छोड़कर गंदे पदार्थों को अधिक रहती है। इसी तरह बेईमान लोगों की दृष्टि परमात्मा के स्वरूप श्रृंगार का दर्शन में नहीं लगती, लेकिन माया के विषय विकारों में लगी रहती है। ये तो समाज को बदनाम होते हैं, लेकिन उसके साथ संगत करने वालों को भी रुक्ति सिखाकर रुक्ति समाज में बदनाम करते हैं। सुंदरदास जी शब्द की राह पर चलने वाला कोई भी समाज के इंसान कयामत के नियमों का वास्तविक धर्म अर्थ ना समझते हुए परमात्मा की शोभा श्रृंगार और चितौनी के माध्यम से दीदार नहीं कर सकते और नाशवंत दुनिया में जन्म मरने के चक्कर में घुमा करते हैं। सुंदरदास जी स्वामी जी के पहले कई परमहंस आ गए, उन्होंने भी रामदास जी के आगमन का और कयामत के निशानों को बताया, लेकिन हम पूरे ईमान के साथ कहते हैं कि स्वामी जी के धाम हृदय में हमारे प्राण प्रीतम हमारे प्राण वल्लभ श्री राज शर्मा जी विराजमान होके गुह्य से गुह्य वेदों समझा रहे हैं। सुंदरदास जी ये तो हमारा नाम धनी कि पूर्ण महल के बिना शक्य नहीं होता। सुंदरदास जी आपने प्राण प्रीतम की खोज तो मौज में देखो लाखों करोड़ों जीव पर बैठकर हमें दिखा रहे हैं, अर्थात प्रयत्न कर रहे हैं कि हमको जो जितना बने डंडा वाणी वितरक और चितौनी से परम धाम का दर्शन हो जाए। इसीलिए डरने की मौज हम पर बनी रही है। वाणी में चौपाई है कि मोहम्मद कहे मोमिनो ऐसी कुंजी इलाम ये मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ावे आप खसम। सुंदर जी प्रणाम जी। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर जसू भाई जी, निशानों का अति सुंदर वर्णन दापतूल अर्ज के, और आगे भी बहुत ही ज्ञानवर्धक आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं विजयाबेन की ओर। प्रणाम जी विजयाबेन। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणारविंद में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। सुनिया सखी के चरणान में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम चढ़ी सखी संग रे रुजा रंग सुरखो रंग सखी रे हम चढ़ी
સતગુરુ મારા શ્રી વાલોજી તે તણે પાય લાગુ મૂલ સગાઈ જાણી મારા વાલા મૂલ સગાઈ જાણી મારા વાલા અખંડ સુખડા માગુ સખી રે હમ ચડી ઉદારા જસોરા ખોરંગ સખી રે હમ ચડી આકડીઓ માહે છે રીસમી ઝીણી ગુંથલ જાલી જેનો કાગલ જે પરહું તો જેનો કાગલ જે પરહું તો તેને ગુંઠી સર્વે જાણી સખી રે હમ ચડી તારતમ લઈ શ્રી રાજ પધાર્યા થયું તે સર્વને જાણ સખીઓ કહે અમે આવીને મળશું સખીઓ કહે અમે આવીને મળશું મળ્યા તે મૂલય દાન સખી રે હમ ચડી સખીઓ સર્વે આવી જુજવી એક બીજાને ખોલે આ લીલા કેમ સાની રહેશે આ લીલા કેમ સાની રહેશે સખીઓ મળી સૌ ટોલે સખી રે હમ ચડી પહેલી વૃંદાવન રામ વલી તે અહીં ઉત્પન્ન આ લીલાઓને પ્રગટ કરશે આ લીલાઓને પ્રગટ કરશે સુખસી તણે વચન સખી રે હમ ચડી વ્રજરાસ અહીં તે જ લીલા તે વાલો તે દીન તેહ ગળીને તેહ જ પલ તેહ ગળીને તેહ જ પલ વૈરાટ થશે ધન ધન સખી રે હમ ચડી શ્રીજીને ચરણ પસારે જસિયા હમ ચી ગાય શ્રીજીને ચરણ પસારે જસિયા હમ ચી ગાય થોડા દિવસમાં 14 લોકમાં આદિત પ્રગટ થશે થોડા દિવસમાં 14 લોકે આનિદ પ્રગટ થશે હમા ચડી સખી સંગરે રૂડારાજ સોરા ખોરંગ સખી રે હમ ચડી સખી રે હમ ચડી બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય સતગુરુ મહારાજ કી જય પन्ना धाम की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम जी सुंदर साथ जी सभी के चरणों में राम जी बहुत बहुत सुंदर। आज पहली बार हमने जस्सू भाई और विजया बेन को सुना। विजया बेन आप इतना सुंदर गाते हैं और जस्सू बेन ने बिल्कुल ऑन द टॉपिक रहकर बिल्कुल विषय पर रहकर कितना सुंदर आज बोला। ऐसे ही गुण हमारे सुंदर साथ में कितने भरे पड़े हैं। पिया जी की बहुत मेहर जो आप सबके हृदय के इन भावों को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जस्सू भाई और विजया बेन प्रणाम जी। जसवंत भाई जी हाँ जी। अब सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अगली सखी और वो है सुनीता दीदी और फिर चलेंगे श्रीनिवास अंकल की ओर। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी और स्वामी जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज मुझे इस जूम मंदिर में श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल पर मेरे धाम धनी में सोनिया दीदी के धाम हृदय में विराजमान होकर दादा दादी
नाना नानी के भावों के माध्यम से 2 शब्द बोलने का सौभाग्य मिला। सुंदर साथ जी, आज प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 14 की 2 चौपाइयों से मैं अपना इंद्रावती सखी क्या समझाना चाहती है हमें। मेरे अंध अभागी जीव, तू क्यों सुता एक, विध विध धनिय जगाइया, अजू न घर सूझत। इस चौपाई के माध्यम से श्री इंद्रावती जी हमें यह बताती हैं, श्री महामती जी से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को न पहचानने की जो भूल हुई है, उसको याद करते हुए अपने जीव को फटकारती हैं कि हे मेरे जीव, सतगुरु महाराज ने तुझे जगाने के लिए कितने प्रयत्न किए, किंतु तू अज्ञानता की निद्रा में सोता ही रहा। उन्हें ये सारी बातें कब याद आती हैं सुंदर साथ जी? जब हफ्सा में अति विरह के समय, जब श्यामा महारानी के स्वरूप में उन्हें श्री सतगुरु महाराज का स्वरूप दिखाई दिया, और 5वें दिन की लीला में श्री प्राणनाथ जी हमें ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए कितने कष्ट सहन कर किए हैं। 3 बार उन्हें माया से युद्ध करना पड़ा, 2 बार नजरबंद होना पड़ा, और श्री जी जब सांगानेर से होते हुए पुरमंडल पहुंचे तो वहां श्री जी को भूखा भी रहना पड़ा। सुंदर साथ जी, हम सब परमात्माओं के लिए श्री जी ने 18 साल तक पैदल यात्रा दी थी। कब से कब तक? 1722 से लेके 1740 तक, दीप बंदर से लेके पन्ना जी तक। कितने कष्ट सह सहकर धामधनी ने हमें जगाने की कोशिश की, फिर भी हमें अपने धनी और घर की पहचान नहीं हुई। आगे महामती जी कहती हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी की 14 नंबर चौपाई में कहती हैं महामती जी, तारतन देख विचार के क्यों लाए बेर दोए, एती आग सिर पर जली, तू रहा खांगड़ू होए। यहाँ सुंदर साथ जी इंद्रावती सखी अपने जीव से विरह करती हैं, हे मेरे जीव, तू जरा इस बात पर विचार करके देख कि प्रियतम तुझे जागृत करने के लिए दोनों तनों से 2 बार तारतन ज्ञान लाए। पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से, और दूसरे श्री प्राणनाथ जी के तन से, और तारतन बीज भी 2 बार भी लाए। ये तारतन ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव कल्याण के लिए, अर्थात संपूर्ण सृष्टि के लिए है। बीज रूप में निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। श्री सतगुरु महाराज जी के तन से वेद पक्ष के लिए अवतरित हुआ, और श्री प्राणनाथ जी के तन से कते पक्ष को जगाने के लिए निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत अवतरित हुआ। आगे इसी प्रकरण की 31 चौपाई, 31 प्रकरण की 127 चौपाई में महामती जी कहते हैं, एक में उपजा तारतम, दूजे में उजास, सब विद जाहिर होइसी, जागनी प्रकाश। यहाँ धनी हमें बताना चाह रहे हैं कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से एक चौपाई का तारतम्य ज्ञान अवतरित हुआ, जिसे वे चर्चा के द्वारा विस्तृत रूप प्रदान करते रहे। दूसरे तन से शेष 5 चौपाइयों के साथ विस्तृत रूप में संपूर्ण श्री मुखवाणी का अवतरण हुआ, क्योंकि ये कार्य स्वयं सतगुरु महाराज जी ने श्री प्राणनाथ जी को सौंपा है। इस ज्ञान के द्वारा ही संपूर्ण जागने ब्रह्मांड में प्रकाश फैलेगा। परंतु सुंदर साथ जी, हम ऐसे अंधे हो गए हैं कि मेरे ऊपर धाम धनी की इतनी कृपा होने के बाद भी मेरा जीव अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा है।
धनी ने हमारे ऊपर ज्ञान की अग्नि की ज्वाला इतनी अधिक धधकाई, किंतु हमने उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क से ही ग्रहण किया, आत्मा से कभी ग्रहण किया ही नहीं। और मैं एक ऐसी दाल जिसके दाने को कितना भी गर्म पानी में उबालो वह उबलता ही नहीं है। अर्थात आज तक कितने ब्रह्म मुनि हुए और स्वामी जी अपने टीका के माध्यम से कितना समझाते हैं। और स्वामी जी ने तो 100 दिन की यात्रा भी की हम सब सखियों के लिए, हम ब्रह्मात्माओं के लिए। कितने कष्ट सह रहे हैं स्वामी जी अपने तन के द्वारा। और जूम के माध्यम से हमारी प्यारी सोनिया जी 3-3 घंटे वित्तक और श्री संधि के माध्यम से इतना समझाती हैं, फिर भी मेरा जीव उस ना उबलने वाले दाने के समान खांगड़ू बनकर रह गया है। तो सुंदर साथ जी, अभी अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए ही हमें प्रयत्न करना है, क्योंकि ब्रह्ममुनि और स्वामी जी और जितने भी ब्रह्ममुनि हुए हैं और सतगुरु महाराज बस यही चेष्टा कर रहे हैं कि कैसे न कैसे ये जीवन सफल हो जाए और हमें दूसरा तन ना लेना पड़े और अपने धाम में जाके विश्राम करें। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो, कुछ गलती हो, अपने धाम की सखी समझकर मुझे माफ कर देना। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनिया दीदी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी, मेरे सतगुरु के चरणों में प्रणाम, आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप प्राणनाथ जी सबके चरणों में प्रणाम। उनकी मेहनत रंग ला रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं केवल उनकी मेहनत के बल पे। आपके चरणों में बहुत सुंदर ये विषय छुआ है आपने। कितने साल तक चल चल के यात्रा की है, बीच में कभी कभी वो गाड़ी मिल जाती है, बैलगाड़ी, बस उतना सा कभी कभी, बाकी सारा समय चलते रहते हैं, अनवरत चलते रहते हैं। हम क्यों रुक गए सुंदर साथ जी, हम क्यों नहीं चल रहे अभी तक? बहुत सुंदर दीदी, अति सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। आज दादा दादी नाना नानी में देखकर आपको बड़ी खुशी हुई, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। आवाज आ रही है क्या? बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। सुंदर साथ जी, मेरा अहो भाग्य है कि मुझे कुछ 2 शब्द बोलने का ये मौका मिला है। मैं थोड़ा सा बोलूंगा और वो ये कि प्राणनाथ जी की महिमा पर बोलूं। तो कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। सुंदर साथ जी, हम मनुष्य जो जीवन के अंदर है, मनुष्य योनि में है, और कोई भी प्राणी जो इस संसार जगत के अंदर या मनुष्य योनि में है, यदि हम उसको प्राणादीन का ज्ञान देंगे तो वो हर आदमी के अंदर एक बात तो निश्चित आती है कि हम अपने जिस पहले वाले को छोड़ करके दूसरे को तभी ग्रहण करेगा कोई इंसान जो जब वो मोर बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल हो। ये एक मानव प्रवृत्ति होती है। तो प्राणनाथ जी की महिमा क्या है, ये छोटा सा भी मैंने एक विषय लिया है इसमें। सुंदर साथ जी, हमारे संसार के जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी ऋषि मुनि पैगंबर तीर्थंकर अवतार हुए हैं, उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के धाम लीला और निज नाम के बारे में कुछ नहीं बताते। केवल एक इशारा तो किया उन्होंने, कुछ ग्रंथों में आया है, लेकिन ये शास्त्रों में लिखा हुआ था। श्रुति की 12वें अध्याय के चौथे श्लोक में आया है कि तारतम्येन जानाति सच्चिदानंदम लक्षणम, कि जो तारतम्य है वो ये जानता है, उसमें निहित है कि सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के लक्षण क्या हैं, उनका स्वरूप कैसा है, कैसी लीला करते हैं, उनके धाम के बारे में, 25 पक्षों के बारे में सारा वर्णन जो है वो तारतम्य जानता। अब देखना ये है
कि संसार के सारे ग्रंथ जितने भी हैं सब एक बात जरूर कह रहे थे कि आपसी धनी धनी सब कोई कहते, आगमी करते रे पुकार, सो सतवाणी सबों की करी अब आए करो दीदार। संसार के अंदर सारे ग्रंथों में ये बात लिखी थी कि जब तक वो विद्याभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी संसार में नहीं आ जाते, तब तक किसी को भी उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। अब वो कौन आना है, तो ये भी शास्त्रों में लिखा है, हमारी वाणी में भी लिखा है कि साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार है। कि तारतम तो जानता है इस चीज को कि वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के लक्षण क्या है, लेकिन वो लेकर के कौन आएगा कि उसका अवतार आएगी और उसका नाम इंद्रावती होगा। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार है। तारतम की अवतार इंद्रावती जी जब तक इस पृथ्वी पर नहीं आ जाती और वो परमधाम से आएंगी। लिखा है कि पद्मावती के इन सर्दे विंध्यवृष्टि विराजते इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यंती कलयुगे। ये पुराण संहिता के अंदर दिया गया है कि वो इंद्रावती नाम की सखी जो है इस कलयुग के अंदर आएगी और पद्मावती के अंदर आकर के जो है वो विराजमान होंगी, शोभायमान होंगी। वहां से वो सारा संसार को इस जागने का कार्य सुलभ हो पाएगा और तारतम मिल पाएगा। सुंदर साथ जी आगे वाणी में हमारी में लिखा है कि आज तक इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत हो गए, कितने न जाने कितने अवतार हुए हैं, कहाँ तक गिनाए, और कितने यहाँ पर अपने को ईश्वर, पैगंबर, तीर्थंकर, अवतार, ओली, गोश, कुतुब बहुत हुए, दरवेश हुए बहुत बड़े बड़े, लेकिन कोई दूजा मर्द ना कहा वही एक मेहंदी पाक पूरन और खेल सी रास मिल जागनी 36,000 सैयन। ये सनद ग्रंथ के 42वें प्रकरण की 16वीं चौपाई है, जिसमें लिखा है कि इस जागनी लीला में परब्रह्म के अति पवित्र पूर्ण आवेश स्वरूप इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस अक्षरातीत नहीं हो सकेगा। वे ब्रह्म सृष्टियों तथा ईश्वर सृष्टियों के साथ जागनी लीला करेंगे। यानी कि जब तक प्राणनाथ जी जब तक इस संसार में आएंगे नहीं, वो ही जागनी लीला का कार्य वो ही कर पाएंगे। प्राणनाथ जी के अलावा और कोई होगा कर नहीं पाए। मर्द जो है वो लिखा ही मात्र प्राणनाथ जी के लिए कि लिखा है कोई दूजा मर्द ना हो, और इनके शिष्य भी मर्द ही होंगे कि जो 12,000 स्वरूप हैं, ब्रह्मंगना है परम धाम की, वो भी शास्त्रों के अंदर उनको भी मर्द लिखा है। तो आगे लिखते हैं, ए खामंद है यार सजीम का, हादी हमारा सो। श्यामा जी परमधाम की स्वामिनी हैं इस और हिदायत करती हैं। इस मानद 14 तबक में ऐसा हुआ ना हो सी को। जो श्यामा महारानी है वो हमारी हादी हैं, हमारी शुबान हैं, हमारी कसम है, और वो अरसजीम से आई हैं। उनके बराबर इस दुनिया के अंदर कोई भी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। ये खिलवत का चौथे प्रकरण की 8वीं चौपाई में ये दिया गया है। आगे लिखते हैं श्री प्राणनाथ जी की महिमा के बारे में कि इन मोती को मूल कहो न जाए, न किन्हु कानों सुनाए, सोई जले जो मूल करे और सुनने वाला भी जल मरे। ये बड़ा क़यामतनामा की 8वें प्रकरण की 55वें नंबर की चौपाई है। यदि कोई अपने बौद्धिक बल के अहंकार में श्री प्राणनाथ जी की महिमा का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है, महिमा तो गा सकता है लेकिन मूल्यांकन नहीं कर सकता। कोई भी प्राणनाथ जी की मूल्यांकन करना चाहे वो कर नहीं सकता, उसे प्रायश्चित की अग्नि में अवश्य ही जलना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति उसे सुनने का
सुनने का सामर्थ्य रखने का दावा करता है, तो वह भी प्रायश्चित की अग्नि में अवश्य ही उसे जलना पड़ेगा। इतनी बड़ी महिमा जो है हमारे प्राणनाथ जी की है। संसार जो है जिसकी आज तक इंतजार कर रहा है, महामती कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। महामती जी कहती हैं कि मेरे अंदर आकर के उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जो अनादि अक्षरातीत हैं, उनकी मैं आकर के बैठ गई है, वो अंदर मेरे आई है। प्राणनाथ जी मेरे अंदर आकर के बैठे हैं। मैं और हक कलाम कौन खोल सके जो मिले 14 तबक तमाम। अगर 14 तबक भी सारा का सारा मिल जाए, इसमें जितने भी इसके तीर्थंकर हैं, पैगंबर हैं, अवतार हैं, लेकिन कुरान के हरफे मुक्ताज जो हैं उनको कोई खोल नहीं सकता। सिर्फ केवल ये महिमा इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी को ही मिली है, उनको ही नूरी मोहम्मद करके लिखा गया है। श्री महामती जी कहती है मेरे अंदर हक की में आ गई है, जिससे कुरान के सभी गुह्य भेद स्पष्ट हो गए हैं। तारतम ज्ञान और हक की में आए बिना 14 लोगों की सारी सृष्टि भी मिल जाए, तो भी वे कुरान की हकीकत और मार्फत को बता नहीं सकते, खोल नहीं सकते। रुअल्ला दो जामे पहनसी, दूसरे ऊपर मुर्दार, सोई इमाम मेहंदी जाकी बुजुर्गी बेशुमार। ये करंतन की 108वीं प्रकरण की 7वीं चौपाई है। इसमें लिखा है कि इस संसार में श्यामा जी 2 तनों को धारण करेंगे। दूसरा तन जो होगा वो जागने का संपूर्ण उत्तरदायित्व उस पर हो, अर्थात महामती जो का जो स्वरूप है, इंद्रावती जी को ये महिमा मिली। इसी स्वरूप को आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब जुमा कहते हैं, जिनकी महिमा अनंत है, शब्दातीत है। तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुई सी पर किन ब्रह्मांडों ना है। श्री प्राणनाथ जी की महिमा अनंत है। कैसी महिमा, वैसी महिमा आज दिन तक किसी भी ब्रह्मांड में किसी के भी संबंध में नहीं सुनी गई है। यद्यपि अनंत ब्रह्मांड हो चुके हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मेहरबान भी यह है दाता न कोई अबिन, हक बंदगी सिवा जो कुछ कया सो सब तले इंजन। ये खुलासा ग्रंथ के 9वें प्रकरण की 20वीं चौपाई है। ये अक्षरातीत मेहर के सागर हैं। इनके समान अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जो सब कुछ देने में समर्थ हो। इन अक्षरातीत की इस बंदगी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के अतिरिक्त कोई वस्तु है तो वह है इनका हुक्म, जिससे सब कुछ होता है। दे साहिदी खुदाई की सोई खुदा। देखिए, दे साहिदी खुदा की सोई खुदा, ऐसा लिखिया बीच कुरान, एक छूट दूजा है नहीं, यो बरहक मोहम्मद जान। खुलासा ग्रंथ के 7वें प्रकरण की 27वीं चौपाई में स्वयं लिखते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा है कि जो परब्रह्म के स्वरूप की साक्षी देता है वह उन्हीं का ही स्वरूप होता है। खुदा की शाहिदी कोई दे ही नहीं सकता। जब कोई यहाँ से पहुंचेगा तो देगा, यहाँ से वहां कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो है। और ये ब्रह्मांड ना ही का है, ये ना है वो है, तो यहाँ की कोई चीज वहां जा नहीं सकती। तो फिर वहां का की शाहिदी यहाँ कैसे दे। इसलिए जो वहां उसकी गवाही दे दे उस परब्रह्म परमात्मा की, वो समझो कि वो परब्रह्म परमात्मा स्वयं अपनी ही गवाही आप ही दे सकते हैं। उपरोक्त चौपाई का गुह्यतम अर्थ श्री प्राणनाथ जी पर आघटित होता है, क्योंकि इसी स्वरूप में आकर ही अक्षरातीत श्री राजी ने परम धाम की वाणी दे करके सारे संसार के लिए एक सत्य मार्ग दर्शाया है। सुंदर साथ जी सभी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम, और सोनिया बहन जी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम, पूज्य राजन स्वामी जी के प्रेम श्री चरणों में प्रेम प्रणाम, जिन्होंने ये टीका कर करके हमको दिया है वाणी का, और हम सबको सुलभ की है वाणी ने। इतनी गुह्यतम वाणी जो है, जिसका आज तक संसार इंतजार कर रहा था, वो कितनी वो इस संसार जगत में जो है आ गई है। बस सभी को यही बताना है कि ताकि सब एक झंडे के नीचे आ सके। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी।
प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति 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 सुंदर, धनी जी की बहुत मेहर, जो इतने प्यारे, इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ हमारे पास होते हैं। और पिया जी का आशीर्वाद, सतगुरु का आशीर्वाद, पिया जी की मेहर तो है ही, पर आप सब सुंदर साथ के अनुभवी हाथ भी जब इस सर पे महसूस होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऐसे ही दादा दादी नाना नानी स्पेशल को अपनी प्रेजेंस से, अपनी उपस्थिति से और स्पेशल बनाते रहिए और विशेष बनाते रहिए। प्रणाम जी।